राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की अपनी प्यारी सी कथा का शीर्षक है पार्वती की परीक्षा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए बहुत घोर तप किया। श्री शंकर जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। पार्वती जी ने उन्हें वरण कर लिया। इसके बाद शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठ गई। इतने में ही उन्हें किसी आर्त बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। बालक चिल्ला रहा था, हाय हाय, मुझे बचाओ, मुझे ग्रह ने पकड़ लिया है, ये अभी मुझे चबा जाएगा। मेरे माता पिता के मैं ही एकमात्र पुत्र हूँ, कोई दौड़ो, मुझे बचाओ, हाय मैं मरा। बालक की करुण पुकार सुनकर पार्वती जी दौड़ पड़ी। देखा तो एक बड़े ही सुंदर बालक को सरोवर में ग्राह पकड़े हुए है। वह पार्वती को देखते जल्दी से चलकर बालक को सरोवर के बीच में ले गया। बालक का दुख देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वे बोली, महाराज, ग्रहराज, बालक बड़ा दीन है, इसे तुरंत छोड़ दीजिए। ग्रह बोला, देवी, कि दिन के छठे भाग में जो मेरे पास आएगा वही मेरा आहार होगा। यह बालक इसी काल में यहाँ आया है, अतः ब्रह्मा ने मेरे आहार रूप में ही इसे भेजा है, इसे मैं अब नहीं छोड़ सकता। देवी ने कहा, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर बड़ा तप किया है, उसी के बल से तुम इसे छोड़ दो। ग्रह ने कहा, तुमने जो उत्तम तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो, तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज, इस तप की तो बात ही क्या है। मैंने जन्म भर में जो कुछ भी पुण्य संचय किया है वह सब मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम इस बालक को तुरंत छोड़ दो। पार्वती के इतना कहते ग्रह का शरीर तप के तेज से चमक उठा। उसके शरीर की आकृति सूर्य के सदृश तेजोमय होगी। उसने कहा, देवी, तुमने यह क्या किया? जरा विचार तो करो, कितना कष्ट सहकर तुमने तप किया था और किस महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और दीन सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपनी तपस्या को भी वापिस लो और इस बालक को भी। इस पर पार्वती माता ने कहा, ग्रहराज, प्राण देकर भी इस दीन ब्राह्मण बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तब तो फिर भी हो जाएगा, पर यह बालक फिर कहाँ से आता? मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है और तुम्हें तप दिया है। अब इस दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती, बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इस बात को सुनकर ग्रह बालक को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इधर पार्वती माता ने सोचा कि मैंने अपना सारा तप उस ग्रहराज को दे दिया। यह सोचकर वह फिर से तप करने की तैयारी करने लगी। इतने में ही शंकर जी प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हें फिर से तप करना नहीं पड़ेगा, यह तप तुमने मुझको ही दिया है। बालक भी मैं ही था और ग्रह भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए ही मैंने यह लीला की थी, परंतु मैं तुम्हारी दान के फल स्वरूप तुम्हारी यह तपस्या अब 1000 गुनी करके अक्षय फल दूंगा। और इस प्रकार माता पार्वती की करुणा की विजय हुई और भोलेनाथ जी ने माता रानी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। आशा करती हूँ आपको ये कथा अनुपम लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। इस चैनल पे सुंदर सुंदर आपको कृष्ण जी की कथाएं, रामचंद्र जी की कथाएं, सारी व्रत कथाएं, सप्तवार की, बड़ी बड़ी करवा चौथ की, अहोई माता की, गणेश चौथ की सारी कथाएं मिलेंगी। कथाओं को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में शेयर कीजिए ताकि अपना जो सनातन धर्म है उसकी दूर दूर तक ख्याति फैले। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय
माता की धन्यवाद।